तो अज दोपहर सानू सारे एक जगह उत्ते इकट्ठा किया प्रभु। इधर तेरा धन्यवाद है प्रभु से सारे ही तेरी आवाज में सुनने के लिए इस जगह से इकट्ठे हुए हैं प्रभु। इस जगह से कितने ही जरूरतमंद हैं जो इस जगह से इकट्ठे हुए हैं प्रभु। तो एक एक की जरूरत को जानता है, तो इन्होंने एक एक की प्रॉब्लम को जानता है। तो प्रभु इन्होंने सारे अज के वचन द्वारा सुना ते चंगा करना, क्योंकि तेरे पवित्र वचन च लिखा गया तू अपना वचन घल के चंगा करना ते आने वाली तबाही तो बचाता है। प्रभु अज भी अपना वचन पेश साडे लिए प्रभु ये तेरी आवाज वल सुन सकन प्रभु। इन्हों के जीवन चो बेप्रतीति वाला आत्मा चला जाए। मैं दुआ करता प्रभु यीशु मसीह तेरा पवित्र आत्मा आज इस पुलपिट पे खड़ा होवे और तेरा पवित्र आत्मा इन्हों के लिए तेरे बेटिया बेटे जी अपना वचन खोल देवे प्रभु। तू आप मेरे नाल गल कर, तू आप मेरे नाल गल कर प्रभु। मेरे पिता मैं दुआ करता प्रभु यीशु मसीह जिन्ने भी इस जगह ते आए हैं प्रभु तू एक एक नाल गल करना। तो जो इस मीटिंग तो बाद वापस अपने घर जान के रस्ते में सफर च कहते जान चंगा होया जो मैं मीटिंग में गया, क्योंकि जो वो मेरे नाल गल्लां कर रहा सी मेरा हिरदा गर्म हो रहा सी। मेरे प्रभु आज की मीटिंग साढ़े सारे लेकर यादगार मीटिंग रहे प्रभु। आज की मीटिंग साढ़े सारे की बेदारी लैके आवे, साढ़े सारे की जीवन में बरकत लैके आवे प्रभु। जिन्होंने चंगाई की जरूरत है चंगाई देना प्रभु। जिन्हें दुष्टात्मा के चकड़े हाना जो आजाद हो जान प्रभु। जो मेरे घर में आस की उम्मीद लेके आए उनकी आस उम्मीद पूरी हो गए मेरे प्रभु। ने जिंदगी से बंधन टूट जान, इन्हें जीवन जो शैतान के प्रभाव जान प्रभु। तेरे नाम आज महिमा मिले। आज का वचन प्रभु यीशु मसीह तू आप इस जगह से खोल ते आप अपनी कलीसिया नाल गल कर। ये प्रार्थना यीशु मसीह के जिंदा नाम च मांगे आमीन। और से पवित्र बाइबल में पढ़ांगे। जिन्होंने कोल पवित्र बाइबल है वो पढ़ सकते हैं तो वो जरूर अपनी बाइबल चर्च में लैके आओ ताकि वो पवित्र बाइबल पढ़न, क्योंकि बाइबल जिंदगियां बदलती है। एक कलाम छुटकारा दिता है। ये प्रभु का वचन चानन है, ये रोशनी दिता है। ये हनेरी जगह पे प्रकाश लेके आता है। ये प्रभु का वचन है जो तब्दीली लेके आता है। ये प्रभु का वचन है जो छुटकारा लेके आता है। और तुहानू जिस भी चीज की जरूरत है वो सब प्रभु के वचन में है। असी प्रभु के वचन को सुनन लई खड़े हुए हैं। तो जेड़ा भी प्रभु के वचन उत्ते ध्यान लगाता है, विश्वास नाल बाइबल को पढ़ता या सुनता है, कलाम उत्ते अपना हृदय लगाता है, तो तुसी जरूर आज प्रभु यीशु को बरकत लेके जाओगे। हालेलुया। और उसे पवित्र बाइबल में पढ़ांगे प्रकाश की पोथी उसका 13 अध्याय। प्रकाश की पोथी उसका 13 अध्याय और प्रभु यीशु के जिंदा कलाम को पढ़ांगे। उसकी 8 आयत। प्रकाश की पोथी 13 अध्याय 8 आयत। मैं तेरे सारे ने उस माइक के माध्यम नाल पढ़दा। प्रभु के जीवित वचन च लिखा गया अते धरती दे वासी सबे उन्होंने मत्था टेकणगे, अर्थात हरेक जिहदा नाम उस लेले भी जड़ा खोया गया सी जीवन की पोथी में जगत के मुद्दों ही
नहीं लिखा गया। हालेलुया। बाइबल में लिखा गया हरेक उस पशु नूं उस दरिंदे नूं मत्था टेक देवेगा, भगती करेगा उसदी, जिसका नाम लेले जीवन की पुस्तक विच नहीं है, पर जिसका नाम लेले जीवन की पुस्तक दे विच है, ਉਹਦੇ ਤੇ वचन खुलता है, ਉੱਥੇ प्रकाश खुलता है, ਉੱਥੇ वचन खुल चुका है। उन्हें पता है मैं भक्ति किरी करनी है, उन्हें पता है मेरा प्रभु कौन है, उन्हें पता है मेरा राजा कौन है, उन्हें पता है मेरा परमेश्वर कौन है। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा हो। हर एक कोई भी होवे, सब गलत भक्ति बचन चले जाएंगे। जो नहीं जाएगा वो जिसका नाम लेले दी जीवन की पुस्तक दे विच आओ सब अखा बंद कर दे। समर्थ पिता प्रभु यीशु, मैं दुआ करता जे पढ़े हुए वचन थे और सुनाए जाने वाले वचन थे तेरा वरदान अपनी बरकतां दे प्रभु। जब असीं खड़े हाँ, मैं तेरे पर डिपेंड हाँ, तू इस जगह थे पिताजी अपनी कलीसिया नाल गल कर, मैं तेरे उत्ते निर्भर हाँ, तू अपनी महिमा इस्तेमाल कर। दुआ यीशु नाम च मांगदे आमीन। कृपया सब तुसीं अपने स्थान पे बैठ सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम को महिमा मिले। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ, कि सारे खुश हो प्रभु के घर में आके, क्योंकि पवित्र बाइबल में लिखा गया मैं खुश होया जो मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा के घर चलिए। ये वचन है कि जो घर आया जाता है प्रभु के घर में तो खुशी नाल आया जाता, उहदे घर में खुश होके आया जाता। हालेलुया। उहदे घर में आनंद ना आया जाता है, खुश होके आया जाता है। तो कि तुम सारे खुश हो, सब आनंद हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम को महिमा मिले। असीं बड़े भागां वाले या मुबारक लोग हाँ जिन्हां दे उत्ते प्रभु यीशु मसीह अपने वचन प्रगट करता है। और ये जो तुसीं अज प्रभु के जीवित वचन सुनने लिए आए हो, मैं शुरू तो दस रहा मीटिंग के शुरू होने तो कि ये दुनिया का सब तो बड़ा महान इदा का काम है कि जिहदी प्रभु बरकत जरूर दिंदा है। हालेलुया। सच्चे प्रभु की भक्ति आत्मा और सच्चाई नाल करना इसकी सदा ही बरकत है। हालेलुया। तुसीं जो अपने घरां नूं, अपने निजी कामां नूं, अपने कारोबार नूं, अपने बिजनेस नूं, अपनी इस संडे की छुट्टी नूं प्रभु यीशु मसीह दे लई सारा कुछ त्याग के ओदी भगती करन लई आ गए। ये तुहाडी कुर्बानी नूं उस प्रभु ने वेखिया है, ये तुहाडे त्याग नूं प्रभु ने वेखिया है, ये तुहाडी कुर्बानी नूं प्रभु ने वेख लिया है। हालेलुया। यदि जरूर प्रभु बरकत दिंदा है, जो प्रभु बरकत दिंदा है अपने वचन दे द्वारा बरकत दिंदा है, वो अपने वचन द्वारा गल करदा है। हालेलुया। प्रभु यीशु दे नाम नूं महिमा मिले। और जदों हुण तुसीं प्रभु के घर विच आ चुके हो, आना ही बहुत बड़ी गल नहीं है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੀਝ ਨਾਲ और ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ।
ध्यान लगा के सुनना, पूरे होशो हवास विच सुनना, क्योंकि बहुत हाँ जो चर्च विच आंदे आ सो जाते हैं। तो मैं बहुत बार दसदा कि चर्च सौन का स्थान नहीं है। सौन का स्थान तुहाडे घर है। जिन्हें सोना है कृपया घर च रहे, पर जरा प्रभु के घर च आ गया है, ये सौन का स्थान नहीं है, ये भक्ति करने का स्थान है, ये प्रार्थना का स्थान है, ये स्थान है जिथे असं अपने प्रभु नाल मीटिंग करते हैं। हालेलुया, असं अपने प्रभु की इबादत करने उसके घर में आते हैं। बड़े ध्यान प्रभु के वचन सुनना है, क्योंकि असं लगातार प्रचार कर रहे हैं प्रभु के वचन के उत्ते। पहले से लगातार प्रचार किया है खुली हुई पुस्तक का महत्व। वो पुस्तक का की महत्व है जो उस स्वर्गदूत के हाथों में खुली हुई सी, माफ करना महाबली दूत के हाथ में। वो महाबली दूत खुली हुई पुस्तक को धरती ते लेके आया। पुस्तक का कितना बड़ा महत्व है, क्योंकि वो जी पहले स्वर्ग में सी। वो पुस्तक और पोथी जी स्वर्ग में सी, प्रकाश की पोथी 10 अध्याय के अंदर बलिदूत उस पुस्तक नू खुली हुई पुस्तक नू थल्ले लेके आया। कितना बड़ा महत्व है, बड़े ध्यान से सुनना सारे, कितना बड़ा महत्व है। ये तो मतलब कोई चीज पहला स्वर्ग में सी, स्वर्ग तो धरती से आई, कितनी खास होगी, कितनी खास होगी। जरा ये देखो कि उन्हें लेके आने वाला कौन है, बलिदूत। और मैं पिछली मीटिंग में सिखा चुका कि बलिदूत और प्रभु यीशु मसीह, और वो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग तो पुस्तक को लेके आया, पोथी को लेके आया। और अजिही पोथी जिद वाला कोई वेख नहीं सी सकता, जिदिया मोहरां कोई तोड़ नहीं सी सकता। बाइबल लिखा कोई स्वर्ग में कोई धरती उत्ते और कोई धरती के थल्ले भी अजिहा नहीं सी जरा उस पुस्तक वाल निगाह कर सकता, ओदिया मोहरां तोड़ सकता। कोई स्वर्ग में नहीं सी। उस स्वर्ग में कौन सी? उथे मूसा सी, उथे एलिया है, उथे स्वर्गदूत है, उथे 24 बुजुर्ग हैं। कोई उस पोथी नू वेख भी नहीं सी सकता, बोलने की गल दूर है। धरती उत्ते कौन सी? धरती उत्ते प्रभु दे लोग, प्रभु दे संत, पर कोई इन्होंने खोल नहीं सी सकता। इसका मतलब कोई भी नहीं सी। ते पुकार ये हुई कि कोई है जरा जित्या है, कि कोई है जिन्हें मौत को हराया है, कि कोई है जिन्हें शैतान को पैर में थल्ले कीता है। हालेलुया, पुकार ऐसी कोई है जरा जित्या है, जो है यहूदा के गोत्र का बब्बर शेर, वो है प्रभु यीशु मसीह। इस पोथी को खोलने लिए पहले लड़ाई लड़ी गई, इस पोथी को जितने लिए युद्ध लड़िया गया। ये पोथी तुहाडे कोल पहुंचे, इहदे लिए कुर्बानी दी गई। ये पुस्तक तुहाडे कोल पहुंचे, प्रकाशन तुहाडे कोल पहुंचे, उहदे लिए कोई कुर्बान होया। उहदे लिए किसी ने अपना संघर्ष छड्डिया। इस पुस्तक को खोलने लिए किसी ने राजे का, जो स्वर्ग का राजा है, अपना रूप बदलते हुए दास का रूप धार लिया। किस दे लिए? ताकि उस पुस्तक को खोलिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। एक है जिन्हें मौत को हराया है, असं सब जानते हैं। इको ही है जिन्हें काम किया है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हुण इन्नी कितनी उत्तम है कि इहदे लिए धरती की धन दौलत
मायने नहीं रखती। धरती की ताम दौलत मायने नहीं रखती, तो महत्व समझो। फिर ये की है ना महत्व। ये पुस्तक मसीह का जीवन है, ये प्रभु यीशु का करैक्टर है, ये प्रभु का चरित्र है दे अंदर। की आमीन है? हालेलुया। ये मसीह का करैक्टर है, ये मसीह का स्वभाव है, जिदा कोई भी पैसे नाल खरीदिया नहीं जा सकता। तो जानते हो मैसेज तुहानू फ्री च मिलते हैं। मैं बहुत बार डरदा मैसेज तुहानू पढ़न दे लई फ्री च तुहानू मिलते हैं, पर कुर्बानी का कोई होर दिंदा है। कोई है जो एक एक शब्द को ट्रांसलेट करता है, कोई है जरा ये दिमाग लाता है कि जिले के ऊपर फोटो किस तरह की चाहिए है, कोई है जो मेहनत करता है कि एक एक शब्द बिल्कुल ठीक ते टुकमा होवे, कोई है जरा ये मेहनत करता रात रात जागदे और पैसे खर्चदे है। उसका तफरीज मिली, पर इसका महत्व की है? अक्सर लोग कहते हैं कि फ्री की जी चीज आ वो महत्व नहीं समझते क्योंकि फ्री च मिली है। पर एक तुहानू फ्री च मिली है, पर कोई तो है जिन्हें कुर्बानी दी है। मुक्ति तुहानू फ्री च मिली, अनंत जीवन फ्री च है, चंगाई यीशु फ्री च दिंदा, शिफा यीशु फ्री च दिंदा, और हर एक जरूरत को फ्री च पूरी करता है ताड़ी। हालेलुया। तो ताड़े कोल कोई पैसे नहीं लेता चंगा करन दे। प्रभु यीशु मसीह जेडे साह दिंदा है, ऑक्सीजन साह दा मतलब ऑक्सीजन, डॉक्टर ऑक्सीजन देने के पैसे लेंदे या नहीं? मोटी रकम देनी पैंदी है। जो किसी मरीज पेशेंट को ऑक्सीजन लानी पवे, अद्धा घंटा 1 घंटा बिल बनता है, पर यीशु मसीह फ्री च दिंदा है, वो फ्री च साथ दिंदा है, फ्री च ऑक्सीजन दे रहा है, वो फ्री च चंगाई दे रहा है। मैं यही प्रचार करना, महत्व समझो, ਇਹਦਾ महत्व समझो। जे ये साह यीशु ने दिते हैं तो फिर ये साह जेड़े आ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ हक यीशु ਨੂੰ है। तानू जो जीवन यीशु ने दिता है, इस जीवन उत्ते फिर हक यीशु का है, इस जिंदगी का हक यीशु का है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का नाम महिमा मिले। असं थोड़ा जिहा टॉपिक ਇਹਦਾ चेंज किया। पुस्तक खुलन दे बाद किन्हन समय लगी है? वो सारा टाइटल की है खुलन दे बाद। जब पुस्तक से खुल गई, ये मैं पिछली बार प्रचार किया कि तुहाडे उत्ते खुली है, इनू जानना बहुत जरूरी है। पुस्तक ते खुली है, पर जरूरी है कि तुहाडे उत्ते खुले, तुहानू इहदी समझ लगे, तुहाडे पर दा प्रकाश होवे। ये निजी है, निजी का मतलब कल्ले कल्ले का मसला है कि कहेंगे नहीं जी साडे पास्टर उत्ते खुल गई, उन्हें पता है। हाँ उन्हें पता है, पर जरूरी है तुहाडे उत्ते भी होवे। कि आमीन है? ये तुहाडे उत्ते भी खुलना जरूरी है, ये तुहाडे उत्ते भी प्रगट होना जरूरी है, तुहाडे उत्ते भी दा प्रकाश आना जरूरी है। क्योंकि जो असी सारे एक मन, सारे एको आत्मा नहीं आता, तो उदों तक काम कदे भी बन नहीं सकता, उदों तक कदे भी ये काम नहीं होता, ना बनेगा। पर सारे को मसा चले चाहिए है। जरूरी है कि जरा मसा प्रचार सुनाने वाले उत्ते है, वही मसा प्रचार सुनने वाले उत्ते भी है। कोई मसा चाहिए है, फिर ही असली चीज असली गल बनती है। हालेलुया। हालेलुया। पुस्तक खुलन दे बाद उन्हें बाद ही घटना है, जे किसी उत्ते पुस्तक खुलती है, पुस्तक की है यीशु
यीशु मसीह का जीवन, यीशु का जीवन की है, यीशु का करैक्टर, ओदा स्वभाव, ओदा आत्मा, हालेलुया, ओदा स्वभाव, ओदा आत्मा, ओदा करैक्टर, ओदा स्वभाव सानू प्रभु का स्वभाव बचाता है। ब्रदर ब्राह्मण ने कहा कि जड़ा सूर है ओदा स्वभाव की है, सूर का स्वभाव की है कि उन्हें चिकड़ पसंद है, दलदली एरिया, चिकड़ खोपा की है, ਉਹਦੇ ਚੋਂ खुश है, उन्हें साफ सुथरी जगह पसंद नहीं है। ब्रदर ब्राह्मण ने कहा तुसी ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾਓ, मखमली बिस्तरा ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਿਛਾ ਦਿਓ, ਥੱਲੇ रेड कंबल बिछा दो, वाइट कंबल बिछा दो, उन्हें शैंपू नाल धो दो, ਉਹਦੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ प्रोडक्ट ਉਹਦੇ लगा दो, उन्हें साफ सुथरा करने के लिए, ਉਹਦੇ बॉडी तो गंदगी दूर करने के लिए जो कुछ भी कर सकते करो। पर जो तुम कला छड्डोगे उन्हें वधिया वधिया बिस्तरे ते रहना नहीं, उन्हें दौड़ के किथे जाना है, चिकड़ में चिपड़ना वापस उन्हें क्यों जाना है उत्थे, ओदा सुभाव ही है की कारण है कि वापस वो चिकड़ च जाएगा, वापस गंदगी च जाएगा, क्योंकि उसका स्वभाव है, उन्होंने चिकड़ गंदगी वाला जीवन उन्होंने चंगा लग रहा है, उन्होंने उत्थे मजा आ रहा है क्योंकि उसका स्वभाव है। पर एक मेमना एक लेले तुसी चिकड़ च छड्ड आओ, वो नहीं रहेगा, उत्थे चीका मारदा रहेगा, उत्थे रोंदा रहेगा, क्योंकि उसका स्वभाव नहीं है चिकड़ च रहना। हालेलुया। ब्रदर क्या सूर नूं धोना कोई फर्क नहीं पैना, कई नूं बपतिस्मा लैके भी कोई फर्क नहीं पैंदा, चाहे वो पानी का ले लैण चाहे दोबारा लेना कोई फर्क नहीं पैना, पर फर्क उदों पैंदा है जदों तुहाडे विच मसीह दा स्वभाव हुंदा है, जदों यीशु दा स्वभाव हुंदा है। हालेलुया। तुहाडा अपना स्वभाव जो है खत्म हुंदा है। पुराना स्वभाव की है गाला, शराब, नशे, बदमस्तियां, हंकार, बुरी इच्छा, बैर, झगड़े और दुनिया नाल प्रेम, लालच, बुराई, हर एक गंदगी की है पुराना स्वभाव। पुराना स्वभाव का मरना जरूरी है। हालेलुया। पुराने स्वभाव का खत्म होना जरूरी है। पुराने स्वभाव का मरना जरूरी है। हालेलुया। ये तो मतलब चर्च में असीं क्यों आते हैं, किस काम लिए आते हैं? क्योंकि चर्च के अंदर जो पुस्तक खोलती है, बाइबल खोलती है, तो स्वभाव चेंज होता है। जे किसी चर्च में आके भी स्वभाव चेंज नहीं होता, फिर मैं समझदा और कोई स्थान नहीं है जिथे चेंज हो, जिथे बदले। क्योंकि चर्च में आके असी एक दूजे का स्वभाव सानू नहीं चाहिए, सानू मसीह का स्वभाव चाहिए। यीशु अपना ही स्वभाव आपको देता है कि यीशु में प्रेम है, फिर अपना प्रेम का मतलब कि यीशु में वफादारी है तो अपनी वफादारी का मतलब कि यीशु में वचन दिया रखा है तो अपनी वचन दिया रखा मतलब कि यीशु जो माफ करने की शक्ति है, माफ करने की शक्ति का मतलब है। फिर किसी बदला नहीं लोगे कि यीशु ने माफ किया है, यीशु ने कितना ना प्यार किया। ये कहने दी गल्लां लगदे पता लगदा कि ये मेरे कहने दी गल्लां कि ये मसीह ने किया है, ये स्वभाव कलीसिया च भी चाहिए। ये मैं कह रहा कि ये कहने दी गल्लां लगदियां कि प्रभु ने कितना नूं प्यार किया। प्रभु ने बाइबल लिखा कि उन्हें पापियां नाल भी प्यार किया। आज जो
मैसेज का होवे तो मैसेज तो बाहर उन्होंने कोई अजिहा मिले जो मैसेज नहीं जानता, प्रभु को नहीं जानता, वो अंदर एक आ जाती चीज कि ये तो कलाम नहीं जानता, ये शायद मेरा दुश्मन है। उनके अंदर ये चीज आ जाती है, शैतान भर देता है, वो समझता है मेरा दुश्मन है। नहीं जी, तुसी अजे प्रकाशन समझ नहीं पाए, तुसी दे वचन समझ नहीं पाए। तानू जे मसीह जीवन प्रगट करना तो ना पापियां दे अगे, वो जो प्रभु को नहीं जानते उन्होंने अगे मसीह को प्रगट करना है। तो प्रगट करना है अपने कैरेक्टर को, अपने स्वभाव को। हालेलुया। बदलिया हुआ स्वभाव किसी दी जिंदगी बदलेगा। जेकर विश्वासी दा कैरेक्टर गलत हो गए, चर्च में जा रहा है, बाइबल को मान रहा है, प्रार्थना कर रहा है, चर्च जा रहा, ओदा कैरेक्टर किसी के अगे गलत। ब्रदर गाना में क्या इस गल छड्डदे हुए मैं कह रहा ब्रदर सारे बड़े ध्यान नाल सुनो। ब्रदर गाना में क्या मसीही जीवन इस तरह का है, कोई तुहाडे वल उंगल ना करे, किसी को इतना मौका ना मिले उंगल करन दा। ये मसीह जीवन, ये है मसीह जीवन कि इदा का स्वभाव हो कि कोई उंगल ना कर सके, ये ना कह सके कि ये चर्च में जाता है और ये तो मैंने ठोकर लगी है। तो जो तुसी किसी के अगे बुरा जीवन, गलत जीवन व्यतीत करते हो, तुसी उस इंसान के प्रभु वाल आने के रस्ते को बंद कर देंगे। किन्ने मेरी गल समझ पाए? जो विश्वासी बेप्रतीतियां के अगे बेप्रतीता बनता है, जेडे प्रभु नहीं जानते उन्होंने सामने वो अंदर लांच पाया जाए, जिनाहकारी पाए जाए, जहाँ गलत हरकत पाई जान, तो जेडे प्रभु नहीं जानते वो की करेगा, वो की कहेंगे, ये भी कहेंगे ये तो चर्च जाता है या चर्च जाती है। चाहिए देर से इन्ना वधिया करैक्टर हो गए कि जेडे प्रभु नहीं जानते वो तुहाडे स्वभाव तो पिछे चले जाओ, वो कहन कि इहदा जीवन तब्दील होया ते असीं भी जाके देखिए, असीं भी जाके देखिए साडे जीवन च भी इदां दा काम होवे। ते जेकर तुसीं किसी उस इंसान जिहड़ा प्रभु को नहीं जानता उहदे सामने तुसीं जीवन गलत व्यतीत कीता तो वो कदी चर्च नहीं आवेगा, तुसीं उहदे लई रस्ते बंद कर दिते, प्रभु का काम नहीं होया क्योंकि स्वभाव नहीं चेंज हुए। ये पुस्तक जो बोलती है मसीह का स्वभाव के काम लेना है, ये स्वभाव ही प्रभु का स्वभाव ही है जो जिंदगियां को बदलता है। तुहाडे स्वभाव तो मरना है, मसीह का स्वभाव जवाबदार है। हालेलुया, हालेलुया। पुस्तक खुलन तो बाद ये सारा विषय है। आओ असीं जल्दी नाल अपने विषय वाल आते हैं। दूसरा राजा सब अपने बाइबल चो कटांगे, बोल दवांगे उसका तही अध्याय है। काफी लंबे समय तो असीं प्रचार कर रहे, तुसीं बैकग्राउंड नहीं लगता जान की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम सारे इसको चंगी तरह वाकफ हो। फिर भी थोड़ा जा दसता हाँ, राजा ज्योतिषा जोशिया है जिहदे उत्ते पुस्तक खुलती है, जिन्होंने पास वही पुस्तक लगती है, वह हिरदा पुस्तक जो पढ़ी जाती सुनाई जाती हिरदा दुखी होता, और दुखी इसलिए कि मैं अपनी जिंदगी एवं गुजार दी, बुरे कामों के गुजार दी, गलत कामों के गुजार दी, वह हिरदा दुखी होया। पर की वो खामोश रहा? उन्हें चाहा कि जेड़ियां गल्लां दा मैनू समझ लगी है उसे गल्लां दी सारी कलीसिया नूं समझ लगी। इधर उन्हें की किया, मीटिंग का प्रबंध किया, मीटिंग हुई, उसे सारे जाजक, लेवी, नबी, बुजुर्ग, यहूदा और यरूशलेम सारे लोग इकट्ठे हुए
ਤਾਂ ਜੋ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ मीटिंग। आओ जो हम बाइबल जो पढ़ते जो मीटिंग हुई उन्होंने एक नेम बनिया 3 आयत तो पढ़ना शुरू कर दिया कि मिल गया सारे दूसरा राजा 23 अध्याय और 3 आयत को तद बादशाह थड़े के उत्ते खलो गया और उन्हें यहोवा के अगे एक नेम बनिया भाई असीं यहोवा के पीछे तुरांगे ते उसदे हुक्मां ते साखियां ते विधियां नूं अपने सारे दिल नाल और अपनी सारी जान नाल मन्नांगे और उस नेम दीयां गल्लां नूं जो उस पोथी विच लिखियां होईयां हन पूरा करांगे तां सारे लोकां ने उस नेम नूं मान लिया। सब कलीसिया ने की कीता? की मन्निया, क्योंकि एक नेम मन्निया गया, एक फैसला लिया गया। बहुत बार लोग चर्च में आते हैं, वचन सुनते हैं, गलती प्रगट होती है पर नेम नहीं बनते, वो वचन नहीं बनते प्रभु नाल, वो अपने काम को लगातार गलत कार्य में जारी ही रखेंगे। उन्हें पता भी लग जाता कि असि गलत कार्य फिर भी जारी रखेंगे, पर मुबारक कहो जेड़ा वापस मुड़दा है। प्रभु ने वचन लिखा तौबा करो ते मुड़ो तां जो तुहाडे पाप मिटाए जान तो प्रभु की हुजूरी को सुख दे देना। मुबारक है जो पीछे मुड़दा है, मुबारक है जो नेम बनना है कि नहीं मैं नेम बनया है कि मैं गलत काम नहीं करांगा। हालेलुया हालेलुया। ये इजराइलियां ने नेम बने। बड़े हम ध्यान सुनो 4 आए। तद बादशाह ने प्रधान जाजक हिलकिय्याह नूं और दूजे दर्जे के जाजकां नूं और दरबानां नूं आग्या दित्ती भई वो सारे भांडे जो बवाल और अशेराह देवी और आकाश के सारे लश्कर लई बनाए गए सन यहोवा दी हैकल विचों बाहर कढ लियाओ और उन्हें यरूशलेमों बाहर किदरोन दियां खेतां विच उन्हां नूं साड़ दिता और उन्हां दी सवाह नूं बैरदेल लिया गया। हालेलुया। नेम बनने तो बाद पहला काम कित्थों शुरू होया? वो है हैकल। काम कित्थों शुरू किया? उन्होंने काम शुरू किया हैकल तो, और की कीता? जरा सोच के देखो, हैकल वो है जिथे प्रभु का जलाल है, हैकल वो है जिथे लगातार सेवा चलती है, जिथे जगवेदियां पिटदी, जिथे कुर्बानियां दित्तियां जांदियां सी, जिथे सत समाधान सी, जिथे हजूरी दियां रोटियां सी, जिथे प्रभु की नोइंटिंग रहिंदी सी। पर हुण उस जगह ते की सी? जे किसी तुसी बड़े ध्यान नाल बाइबल पढ़िया है तो सुनिया है, उस जगह ते की सी? ये बाइबल च लिखा है वो सारे भांडे जो द्वार और अशेरा देवी और आकाश के सारे लश्कर लिए बनाए गए, ये स्पेशल बर्तन बनाए गए, पर किदे लिए? ये यहोवा ने नहीं। ये तो मतलब केड़ा काम चल रहा सी? आराधना चल रही सी। और कितना एकता नाल इन्होंने काम शुरू किया होया सी। सारे ने एक विश्वास नाल काम कर रहे सी, पर प्रभु दा नहीं, यीशु दा नहीं। तो केड़ा काम कर रहे सी? इन्होंने लागे रहा सी कि असीं ठीक ही कर रहे हैं। क्यों इन्होंने काम कर रहे सी? क्योंकि ये पुस्तक तो दूर सी।
क्योंकि ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪੁਸਤਕ ਖੋਲਦੀ ਉਹ ਜਾਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ जीवन जो सब तो महत्वपूर्ण काम जो है जो यीशु मसीह है, उन्हें पता लग चुका है मेरे जीवन का पहला स्थान मनुष्य नहीं है, मेरे जीवन का पहला स्थान मेरे यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। सारी कलीसिया की करके रही थी, सारी कलीसिया किधर जा रही? इस तो पहला कि तुसी गलत हो, मैं नहीं कह कि तुसी हो, पर जो कोई इंसान गलत हुंदा है ਉਹਦੇ ਤੇ आत्मा आ जाता है। पहले आत्मा को कंट्रोल करता है गलत, और उस आत्मा के अधीन होके फिर गलत स्टेप उठता है। जो पुस्तक तो दूर होए, पुस्तक दे विच की हुंदा है? उस प्रभु दा वचन। हालेलुया। पुस्तक की है? यीशु दा वचन। और यीशु दा वचन कितना प्रकट हुंदा? पवित्र आत्मा दे द्वारा। व्यवस्था किन्ने लिखवाई? पवित्र आत्मा ने। हालेलुया। ये द्वारा पवित्र आत्मा कलीसिया जो बाहर गया, लोगों ने बाहर कर दिया। जो पवित्र आत्मा बाहर जाता है तो फिर दूसरा आत्मा आ जाता है। जो सच्चा आत्मा जिंदगी चो बाहर कर देंगे हो, जो पवित्र आत्मा जीवन चो बाहर भेज दोगे तो गलत आत्मा ते आवेगा, भ्रष्ट आत्मा ते आवेगा ही, गुस्से वाला आत्मा ते आवेगा ही, नफरत वाला आत्मा आवेगा ही, और दुनिया वाला आत्मा, बुराई वाला आत्मा ने आना ही आना है। पवित्र आत्मा नहीं सी, सच्ची भक्ति नहीं थी पर झूठी तो सी। सच्ची भक्ति नहीं थी पर झूठी तो आ गई। भक्ति तो कर ही रहे सी पर सच्ची नहीं। आत्मा तो अजय भी ना कोल सी पर पवित्र आत्मा नहीं, झूठा आत्मा की समझ पा रहे हो? हालेलुया। जो सच्चा आत्मा नहीं होगा झूठे ने आ ही जाना है। बाइबल च लिखा जे कोई दिल का दरवाजा खोल दे, यीशु मसीह के नाम से लिखा गया ना, सारे चंगी तरह जान प्रकाश की पोथी 3 अध्याय च लिखा, मैं बूहे ते खड़ा ते खड़खड़ाउंदा हां, जे कोई मेरी आवाज सुने, अपने दिल का दरवाजा खोल दे तो मैं उसके अंदर आवांगा। ये मतलब यीशु मसीह का काम है, वो अपने आप नहीं जाता अंदर, वो आवाज देता है। इस तरफ ध्यान रखो, वो आवाज देता है, पर जे कोई उन्हें अंदरों आवाज दे, उसका वेलकम करे, फिर यीशु आता है। उन्हें दसो कि शैतान भी ऐसा करता है? वो नहीं ऐसा करने वाला। वो दरवाजा चाहे कोई बंद करे, जो मर्जी करके रखे, उन्हें छाल मारनी है। उन्हें ये देखना कि जगह खाली होनी चाहिए, वो तो आना ही आना है उन्हें। पर एक यीशु मसीह है, अपने आप नहीं कर को भक्ति कराएगा, जोर ना नहीं कर को भक्ति कराता। नहीं, ये यीशु का काम नहीं है, यीशु मसीह नहीं करता। पर बड़े मेरे प्यारे ध्यान सुनना, जो उन्हें सच्चा आत्मा नहीं सी, झूठा आत्मा तो सी। इन्हें पवित्र आत्मा नहीं है पर बुराई का आत्मा तो है। इन्हें को सच्चे पवित्र बर्तन जो मसा कीते हुए सी वो नहीं है, पर भ्रष्ट बर्तन का है।
इस्तेमाल हैकल का किया जा रहा है। कितनी हैरानी वाली गल है कि हैकल दे विच अजिहे बर्तन, हुण बर्तन अपने आप तो आ नहीं गए, लियाते गए, बनवाए गए, पैसे दिते, सलामा कीतियां। यह मतलब सारे इस काम के विच की सी अनमोल, सब की होए एकता चाहे, सारे एक मन होए, सारे क्या है बर्तन लियाते जान, पर वो बर्तन आकाश के तारियां की भर्ती करने के लिए, भगवान की भर्ती करने के लिए, अष्टम देवी की इबादत करने के लिए, कि समझ पा रहे हो? ये पुरानी क्या परेशानी है? असल ये हृदय जो है ये है कलाया कल इन्हें नहीं हो रही है। हालेलुया। अज कई हन जो पहला प्यार छड़ चुके हैं, अज कई हन जो पहली इबादत छड़ चुके हैं, अज कई हन जो प्रभु नाम की जो है नेम नू तोड़ चुके हैं। तो फिर थोड़ा हृदय जो हैकल है जो प्रभु नहीं है, तो उसे फिर दुष्टता जरूर आवेगा ही आवेगा। हालेलुया। उसे शैतान आवेगा ही आवेगा। पर हैरानी वाली जबरदस्त गल यह है कि ये योशिय्याह जड़ा राजा है, ये उत्ते पुस्तक खुल गई, ये वचन खुल गया। यह मतलब सारी कलीसिया गलत आत्मा के अधीन जा चुकी सी। एक आत्मा सी जरा कलीसिया उत्ते राज कर रहा सी, एक आत्मा सी जिन्हें सारे यरूशलेम नू, सारे यरूशलेम के वासियों नू, सारे जाजकां नू, लेवियां नू सब को अपने कंट्रोल किया, राजा नू अपने कंट्रोल किया सी। एक आत्मा मंडरा रहा सी कलीसिया के। ध्यान सीधा रखो, एक आत्मा मंडरा रहा सी कलीसिया के, और सारे गलत इबादत करनी शुरू कर दी थी। पर राजा योशिय्याह के कलाम खुलिया, राजा योशिय्याह के वचन खुलिया, और पहली गल जो उन्होंने पता लगा कि पुस्तक से लिखा है, पुस्तक से एक काम गलत है, पुस्तक से एक काम गलत है। उन्हें लिखे पढ़िया कि असली जो कार्य गलत कर रहे हैं, तो फिर जो गलत है बाहर कटना जरूरी है। शुरुआत कितों की थी? शुरुआत कितों हुई? शुरुआत हैकल तो हुई। उन्होंने एक कहना नहीं शुरू किया, तुम ही गलत है, तुम ही गलत है, तुम ही गलत है। होता ना इतना ही अफसर इतना होता है एक दूसरे से गलती कर दिया, तुम ही गलत, सारे गलत। पर उन्होंने शुरुआत की थी, जो पुस्तक से पढ़िया पता तो लग गया कि गलत चल रहा है। पुस्तक ने यह प्रकट कर दिता कि गलती की है। बड़े ध्यान से सुनना, पुस्तक वचन प्रकाशन जो कलाम सुनते हो, एक गाड़ी तो गलती प्रकट करता ही करता है। अगली जिम्मेवारी तुम्हारी है कि जो तुम्हारे ते गलती प्रकट हुई उन्हें कटना है या नहीं कटना। हुण उन्होंने पुस्तक च पढ़िया कि गलती तो साडी है, तो जो कट दे ना बस यही कही जाते कि नहीं ऐसी गलती की है। सवाल है कि गलती को बाहर कटना, और उन्होंने काम शुरू किया है करके दूसरे के उत्ते दोष नहीं लाए, तुम ही गलत हो, वो भी गलत है, सारे गलत है। उन्होंने गल शुरू की है कल तो काम कितों शुरू होया है कल तो। उन्हें सब तो पहला हैकल की सफाई की थी, सब तो पहला हैकल से जो गलत है उन्होंने बाहर कटो। किसी को बाद में दसो, पहले हैकल को साफ करो। किसी दी नहीं, पहले अपनी जी हृदय है, पहले उन्होंने साफ बनाओ।
पहले उन्होंने साफ कर लवो, पहले उन्होंने शुद्ध कर लवो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अंदर बेविचार है तो आज ही उन्हें बाहर कटो। जे इहदे अंदर इस बॉडी के अंदर गाला है तो उन्हें बाहर कटो। जे बुरे शब्द है तो उन्हें बाहर कटो। जे नशे है तो उन्हें बाहर कटो। जे बुरी बुराई है तो उन्हें बाहर कटो। हैकल तो साफ करो। जे पता है कि गाला गलत होंदियां, जे बाइबल च लिखा गया कि बुराई गलत है, बाइबल च लिखा गया कि औरतां मर्दां दा लिबास नहीं पा सकदियां, तो फिर इनको बाहर कढ़ना ही पैना है। जे बाइबल बयान करती है कि औरतां दे बाल लंबे हों, तो फिर गलत काम छड़ना ही पैना है। बुराई को अंदर रख के स्वर्ग नहीं को जा सकता। मैं जानता हूं हर किसी को पता होता है कि मैं गलत बाइबल लिखा गया अते उन्हें उन्हें बुत पूजक गुजारियां जिन्होंने यहोवा दे बादशाह ने यहूदा दे शहर दे उच्चियां थावां और यरूशलेम दे आले दुआले दे थावां विच धूप दिखाउण लई ठहराया सी और उन्होंने भी जो बार सूरज चंद घूमन वाले तारे अते आकाश दे सारे लश्कर लई धूप दिखाउंदे सन हटा दिता। ये हो रही है ये काम उदों जो पुस्तक खुल गई। पुस्तक खुलन तो बाद ये बाद का काम है जिहदे उत्ते पुस्तक खुलदी है, तो पुस्तक खुलन तो बाद की वो काम करता है वो आया वो नहीं। ये चुप तो नहीं रहा, इन्हें ये तो नहीं क्या कि बाकी राजा ने किया तो बस मैं भी नहीं करना। नहीं जी ये चुप नहीं रहा। बाकी पातशाह ने वो किया सी, इन्हें नहीं किया। बाकी पातशाह ने किया सी। बाइबल लिखिया बवाल सूरज चंद घूमन वाले तारे आकाश दे सारे लश्कर लई उन्होंने की किया सी, धूप दिखाउण वाले पुजारी रखे हुए सी। राजा ने पर ये जिहदे उत्ते बाइबल खुली है, ये जिहदे उत्ते वचन खुलिया है, इन्हें की करना शुरू किया, इन्हें सारे हटा दिए। क्यों हटाए इन्हें? बाकियों को क्यों नहीं पता लगा? बाकियों तो पुस्तक नहीं सी खुली, इधर तो पुस्तक खुली सी, मुझे तो पुस्तक खुली, वचन खुल गया। पुस्तक खुलने तो बाद भी कहने आया कि तुम जानते हो ब्रदर ब्राउन हमें क्या प्रभु ने आदमी नू करदा मुखिया बनाया है। आदमी उन्हें करदा मुखिया बनाया है। तुसी मैसेज पढ़ो ब्रदर ब्राउन ने क्या टाटा घर वाला पुलपट जो है मजबूत होना चाहिए। तानू पता होवे कि मेरी बेटी की कर रही है, मेरा बेटा की कर रहा, मेरी पत्नी की कर रही, साडे घर च पद्धति हुंदी जां नहीं, साडे घर च वर्शिप हुंदी है जां नहीं, साडे घर च की चल रहा है, ये तानू पता होना चाहिए है। और टाटा पुलपट मजबूत होवे। जेकर तुहाडे ते पुस्तक खुली है, तुसी गलत काम हो रहा है तुम जारी नहीं रहन दवोगे, चाहे उसका नतीजा कुछ भी निकले, पर तुसी गलत काम नूं रोकोगे। तुसी जेड़ा कोड़ा है तो कोड़ा करोगे, जेड़ा मिठाई तो मिठाई करोगे। ये पुस्तक खुली है तो बहुत बार कहते मेरे बच्चे ना प्यार बढ़ाया तो कोई नहीं, जो बड़ा होएगा फिर सुधर जाएगा। तो अरे तो मैंने कोई कहना नहीं, क्योंकि ये छोटा आया तो जो बड़ा होएगा तो एक ही करेगा, सुधर जाएगा। पुस्तक जो खुली है तो तुहानू पता है कि पुस्तक से लिखा है अपने बच्चों को चर्च में लिया, घर छड़ के ना
ब्रदर ब्राह्मण ने क्या बच्चों को चर्च में लैके जाओ। जे तुहाडे ते पुस्तक खुली है फिर तुहानू पता होगा कि नहीं सानू फैमिली प्रेयर चाहिए है। वो विश्वासी उदों प्रेयर करते हैं जो गल आ जाए इधर दी या उधर दी, प्रेयर फिर शुरू होती है। नहीं जी गल उतों तक नहीं जान देनी, जिदे ते पुस्तक खुल जाती है उन्हें पता है कि प्रार्थना करना विश्वासी का काम है, ये प्रभु की आज्ञा है। हालेलुया। ये पुस्तक खुली है फिर तुहानू पता होगा ऐतवार मेरा घूमन फिरन दा टाइम नहीं है, काम नहीं है, ऐतवार मेरा काम है चर्च में जाना, मेरा काम है कुंडी करना। हालेलुया। जिन्हें तो पुस्तक खुलती है वो सुधार मंगदा है, उन्हें सुधार चाहिए है। मेरे प्यार जो तुहाडे ते पुस्तक खुली हर एक बुराई को दूर करो जो तुहाडे घरां दे विच है, जो तुहाडे घरां च गलत हुंदा है ना दूर करो। जो उहदे लई तुहानू पुतलियां ते आस पवे ते आ जाओ, जो उहदे लई रोजे रखने पैण ते रख लवो, जे उहदे लई प्रार्थनावां ते टिकना पैण रातां नूं जागना पवे ते जागो, पर उस बुराई नूं घर च भजा दो, उस गंदे आत्मा नूं घर च भजा दो। और तुसीं भजा सकदे हो जिहदे उत्ते पुस्तक खुलदी है वो बुराई नूं बर्दाश्त नहीं करदा, वो गलत काम नूं हुंदियां नूं ये नहीं जारियां जावे, नहीं जी ओहदे लई पकड़ा पड़ेगा, ओहदे लई तलवार लेके आवेगा। तलवार एक पवित्र बाइबल है, ये वचन है। हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा हो। इस जिहड़ी भगती सी जिहड़ी इजरायली हुण कर रहे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सारे शामिल थे, बच्चे शामिल थे, बुजुर्ग शामिल थे, जवान शामिल सी, भैणां शामिल सी, भाई शामिल सी, सारे एकता चाहे हुए और सारे एक आत्मा क्या गलत काम करने तो पहला आत्मा गलत आता है। आत्मा तो बिना तुम भक्ति भी नहीं कर सकते, कि मैं सच कह रहा क्योंकि यीशु मसीह के वचन लिखो अजिहे भगतां नूं पसंद करदा जो उस पिता की भक्ति आत्मा नाल और सच्चाई नाल करदे। एक आत्मा चाहिए है, समझो कोई गा रहा है प्रभु के घर ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ एक आत्मा चाहिए, मसा चाहिए है, मसा तो बिना, क्योंकि ये काम किसी इंसान का नहीं होता, ये प्रभु का काम होता है। तो प्रभु का काम पवित्र आत्मा के द्वारा किया जाता है। जे कोई सेवा कर रहा है, चाहे वो खाना बना दी क्यों ना करे, चाहे चर्च में कोई भी सेवा क्यों ना करे, ਉਹਦੇ ਤੇ एक मसा चाहिए जो कि पवित्र आत्मा है। हालेलुया। क्यों बाइबल में लिखा यूहन्ना ने कहा मैं प्रभु दे दिन आत्मा चाहया, क्योंकि प्रभु का काम पवित्र आत्मा तो बिना नहीं किया जाता। हालेलुया। शैतान का भी काम करने के लिए शैतान भी अपना आत्मा दिंदा है, मसा दिंदा शैतान, शैतानी लोगों को शैतानी मसा दिंदा। कि सुनते समझ पा रहे हो? हालेलुया। इन्हां उत्ते एक आत्मा मंडला रहा सी, एक आत्मा की पकड़ में आ चुके थे सारे, और यह आत्मा इन्हां को गलत करा रहा सी, गलत भक्ति करा रहा सी। पर पहले इन्हां ते गलत आत्मा आया, गलत आत्मा ने इन्हां प्रेरणा दी, ये प्रेरणा नाल भर के गलत काम किया इन्हां ने। इसलिए प्रभु ने कहा इन्हां से क्रोध मेरा करेगा नहीं, इन्हां ते क्रोध। हालेलुया। उन्हें आत्मा नूं बाहर कितना निकलेगा, ये आत्मा इन्हां तो एक गलत आत्मा जो बाहर कितना निकल गई। जरूरी है कि किसी उत्ते पुस्तक खोले जाए, जरूरी है तुहाडे ते वचन खोले जाए, जरूरी है तुहाडे ते वचन का प्रकाश तुहानूं मिल जाए। जो तक वचन का प्रकाश, जिहदे ते वचन का प्रकाश नहीं हुंदा उन्होंने प्रभु का काम गलत ही लगता है। ब्रदर ब्राह्मण के इसलिए जिहड़े लोकां
सेवा की, उन्होंने गलत समझा गया। वो आत्मा के अजीने काम करते थे, पर लोग उस आत्मा को पकड़ नहीं पाए, इसलिए उन्होंने गलत लग्या। हालेलुया। और ठीक अज भी इस तरह होता है, एक गलत आत्मा के अधीन सेवा कर रहे, गलत आत्मा के अधीन काम कर रहे सी, पर एक सी अजिहा जिहदे उत्ते पवित्र आत्मा है, जिहदे उत्ते बाइबल का प्रभाव है, जिहदे उत्ते व्यवस्था का प्रभाव सी। मैं कहूँगा अज भी अजिहे विश्वासी हैं जिन्हां दे समय दे संदेश का प्रभाव है, जिन्हां दे इस मैसेज का प्रभाव है, वो अपने घरां दे विच गलत कामां नूं जारी नहीं रखणगे, ओहदे सुधार उत्ते आउणगे, वो अपने बच्चों को रोकणगे, वो अपनी बेटियों को रोकणगे। दुनिया के फैशन वो अपने बेटियों को रोकणगे बुरी संगति तो। जे खुला है वचन, जे खुला है प्रकाश, ये पुत्र के आएंगे। जे ये बाइबल खुलने तो बाद इन्ना सुधार कर सकता तो विश्वासियों ये व्यवस्था ही खुली ताकि उत्ते वो खुलिया जो महाबली खुली हुई पुस्तक लैके सुधार चाहिए है। हालेलुया। 6 आयत लिखिया अते उस कुंड देवी नूं यहोवा दे भवन तो कट के यरूशलेम तो बाहर किदरोन दे नाले विच लै गया और उसने किदरोन दे नाले विच साड़ सुट्टिया और उसने कुट-कुट के पीपू कर दिता और उस पीपू नूं आम लोकां दीयां कबरां उत्ते सुट दिता। ये है पुस्तक खुलन तो बाद वचन खुलन। मैं आस करता कि अज तुहाडे अंदर भी जरूर पवित्र आत्मा काम करे। सोचने से मजबूर होवो कि जे मेरे ते वचन खुलिया है तो किस तरह मैं अपने परिवार के मैंबरों गलत करन दिंदा है, कितना मैं अपने फैमिली मैंबर गलत करी जा रहे। ब्रदर ब्राद हमने क्या सच्चा प्यार की है, सच्चा प्यार सुधार करता है, सच्चा प्यार बिगाड़ता नहीं है। प्यार सदा सुधार करता है, झूठा प्यार बिगाड़ता है। वो प्यार प्यार होता ही नहीं है जिहड़ा बिगाड़े, प्यार वो है जिहड़ा सुधारे। आमीन है। ब्रदर ब्राद हमने कहा जे किसी किश्ती विच शेर होवे, शेर होवे किसी किश्ती दे विच और तुहाडा अपना दोस्त तुहाडे परिवार के मैंबर उस किश्ती विच बह जाण, तुसीं किनारे ते होवो तो की तुसीं रोला पाओगे, की दुहाई दवोगे, यही कहोगे कि ना मैं इहदे च ना बैठी, इहदे च शेर है, थोड़ी देर बाद इहदे च पानी भर जाएगा, तुसीं डुब जाना है, कि रोला पाना शुरू करोगे। हाथ ते हाथ करके नजारा देखोगे डुबन का, नजारा देखोगे अपने प्यारियों, अपने रिश्तेदारों, अपने परिवार के मैंबरों डुबते हुए वेखते रहोगे, या फिर दुहाई दोगे, या फिर रोला पाओगे, या फिर कहोगे बाहर आना। हालेलुया। लगता कि आज दुहाई देने की ही जरूरत है, आज गलती उनके पुकारने की जरूरत है, आज प्रियाई को बाहर कढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा बढ़ाई हो। हुण एक अजिहा राजा है जिहड़ा सुधार कर रहा है और इन्हें सुधार का काम शुरू किया। की सी आत्मा सी और उस आत्मा को तोड़न के लिए, उस आत्मा को भजाने लिए ये अपनी शक्ति अपनी बुद्धि नाल काम राजा नहीं कर सकता। इहदे ते किहड़ा आत्मा आया, ये किहड़े प्रभाव थले आया, ये पता है किसे? इस राजा योशिय्याह जो है
ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ? ਬਾਈਬਲ ਦਾ। गलत भक्ति ही सिर्फ नहीं होती, आत्मा गलत होता है। जो असं इस जगह से प्रचार करते हैं झूठ के उत्ते, जो कोई झूठ बोलने वाला है वो आत्मा झूठा है, आत्मा है झूठ बोलने वाला। कि तुसी ब्रदर अब्राहम ने कहा, बड़े ध्यान नाल सुना, ब्रदर अब्राहम क्या जे कि मेरे विच चार जंदा आत्मा होंदा, क्योंकि मैं रुखां ते रहना सी, पेड़ पौधों ते रहना करना सी। उन्होंने कहा जे कि मेरे विच कवि दा आत्मा होंदा, मैं कवितावां लिखनियां सी, मैं कवितावां कहंदा लिखनियां सी। ये तो कोई भी काम जो है एक आत्मा के अधीन रह के किया जाता है। एक आत्मा है जो काम कराता है, जिहड़ा नशा करी जा रहा है और करी जा रहा है और करी जा रहा है, आत्मा है जिहड़ा जिहदे कंट्रोल थले है, जिहड़ा झूठ बोलण के बिना रह ही नहीं सकता, ਉਹਦੇ ਤੇ आत्मा है, वो आत्मा है झूठ बोलने वाला। उस आत्मा को ਉਹਦੇ ਚੋਂ बाहर करना पैना है, तो वही इंसान ठीक होगा। ਜਿਹੜਾ समझो कि जिदा देखते हैं संसार दे विच जो लोग वक्रे वक्रे स्टाइल बना के, वालों के वक्रे वक्रे स्टाइल बना के निकलते हैं, तुरते हैं, एक आत्मा है, एक आत्मा है, आत्मा के अधीन काम होंगे गलत। एक तो पहला कि लोग हरामकारी करन, वो आत्मा के अधीन होंगे, आत्मा के अधीन हो के गलत काम करते हैं। एक आत्मा है जो संसार च है गलत, ਉਹਦੇ अधीन रह के ही गलत किया जाता। मुझे लगता है तुम समझ पाए हो। हालेलुया, हालेलुया। तो जे कोई गलत भक्ति कर रहे तो आत्मा गलत है, जे कोई दुनिया का फैशन कर रहे तो आत्मा गलत है, दुनिया वाला इसे बदलता। ये जानो कि आत्मा है जो बोलता है, ये आत्मा है जो काम करता है। हालेलुया। आत्मा है जिहदे अधीन रह के काम होंदे हन, अपने आप नहीं होंदे, आत्मा जोर दिंदा। कि तुसीं बाइबल च पढ़िया है, एक अजिहा इंसान सी जिहदे विच लश्कर सी, वो चीखा क्यों मारदा सी? ਉਹਦੇ ਚ एक आत्मा नहीं सी, ਉਹਦੇ ਚ लश्कर सी। और बाइबल बयान करती है कि वो अपने कपड़े फाड़ दिंदा और कब्रां च रहिंदा सी। जिहड़ा नॉर्मल होवेगा वो ते घर च रहिंदा, वो कित्थे रहिंदा सी? कब्रां च। की करदे? चीका मारदे, संगलां नाल बांधदे सी, पर वो संगल तोड़ दिंदा सी। किसी दी भी जरूरत नहीं सी कि कोई ਉਹਦੇ कोल आवे, कोई ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ करे, किसी च दी ताकत नहीं सी, कोई अजिहा पावरफुल नहीं सी, क्योंकि ਉਹਦੇ ਤੇ आत्मा सी। किंतु जान ब्रदर अब्राहम हमने कहा वो की कार्य से अपने कपड़े तो बाहर हो गए, कब्रां च रहिंदा सी। और आज ब्रदर अब्राहम क्या कितनी दुनिया है जो जिन्हां दे कपड़े छोटे तो छोटे करी जा रहे, लेकिन वही आत्मा है, ये आत्मा है जो करा रहा है, वो आत्मा है जो उन्होंने बुरे बुरे फैशन करा रहा है। पर नबी ने कहा कि जदों उस अंदर लश्कर सी, वो महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस नगर दे विच आया, जिद्दां ही किश्ती ते उतरिया, ओदी पहली मुलाकात उस लश्कर नाल होई, उस आत्मा नाल होई। एक तरफ लश्कर है, एक तरफ सर्वशक्तिमान प्रभु, एक तरफ हालेलुया। और जिहदे अंदर आत्मा सी, लश्कर सी, एक आत्मा ने ज्यादा आत्मा सी। यीशु ने एक शब्द भी नहीं बोलिया,
शब्द भी नहीं बोलिया, पर वो आत्मे यीशु के कदमां च ले गए। दुहाई दे रहे थे वचन दी कि वो आदमी बाद में चंगा हो गया, कि चंगा हो गया सी। हालेलुया, वो चंगा हो गया सी, उन्हें शिफा मिल गई। वो तो कब्रां च रहिंदा सी, पर जो आत्मे निकल गए तो यीशु ने क्या अपने घर का। हालेलुया, किन्ने फड़िया सी कि इदा ही कुछ गलत आत्मे हैं जिनाकारी वाले, जिन्हों तो प्रभु के नाम की बदनामी। कई विश्वासी इस जगह पे लग जाते इस काम के उत्ते, पर तो प्रभु के नाम की होती है। पर बाइबल लिखेगा कि बुरे कामों के कारण मेरे नाम की बदनामी हुई। वो जान तक आत्मे सी, पर यह राजा खड़ा होया है, इन्हें गलत आत्मा गलत कमां इज़राइल चो बाहर कढ़ना शुरू किया। यह मतलब बिना आत्मा तो पवित्र आत्मा तो ये काम नहीं सी कर सकता। एक लड़ाई लड़नी पैंदी है, एक युद्ध करना पैंदा। कितना जबरदस्त युद्ध सी, क्यों? इन्हां दे नाल पवित्र आत्मा है, क्योंकि इन्हां ने मनशा बनी, इन्हां ने निर्णय लिया कि असीं सच्चे प्रभु की भक्ति करांगे, असीं सच्चे परमेश्वर की इबादत करांगे। इन्हां ने एक फैसला ले लिया सी। हालेलुया, उन्हां दिनां दे विच औरतां की करदियां सी? बाइबल च लिखा है औरतां भी चदरां कटदियां सी। ये तुसीं अगे बाइबल च पढ़ना, पर किहदे लई? यहोवा लई ने, जाचकां लई ने, ये करदे सी देवी दे लई। औरतां की कर रही हैं कि किन्नू चढ़ावा देना है? अश्तारोत, गुबाल, आदमी शामिल सी, औरतां शामिल सी। बच्चे की करते सी? बच्चों की किया जाता सी? इत्थे अगे सारा पढ़ना। बच्चों अग विचों लगाया जाता सी। तुसीं अज भी साडे इंडिया में भी एक चीज़ प्रचलित है, तो जानो कई खाल पुटते हैं, कोले रखते हैं, तो वो चलते हैं। उस समय इज़राइल च ये काम सी, और किन्ना लगाया जाता सी? अग दे विचों बच्चों। अग सदा ही गलत इबादत लई इस्तेमाल की गई। ये गलत भगती कितने हो रही सी? इज़राइल। ये मतलब आत्मा सी। हालेलुया, इस आत्मा नाल लड़ना पैना सी। ये सौण वाली लड़ाई नहीं है, ये तुम लड़ने पैना है, ये तुम खड़े होना पैना है। हालेलुया, मेरे प्यारे दे विरुद्ध झंडा कढ़ना पैना है कि तुसीं सुन पा रहे हो। हालेलुया, कि तू जान दो। आओ जरा बाइबल में पढ़ते हैं रसूलां दे कर, रसूलां दे कर मेरे नाम तुसीं खोल सकते हो, और बाइबल में पढ़ांगे। रसूलां दे कर 8 अध्याय 9 आयत। मैं जल्दी जल्दी बस समाप्त करने लगा, पर थोड़े समय लिए मेरा साथ दियो, सारे मेरे ध्यान से सुनना। रसूलां दे कर 8 अध्याय और 9 आयत को बाइबल च लिखिया कि मिल गया है सारिਆਂ ਨੂੰ। हालेलुया, रसूलां दे कर 8 अध्याय 9 आयत। पर शमौन नामे एक मनुख सी, जिहड़ा अगे उस नगर विच जादू करके सामरिया दे लोकां नूं हैरान करदा अते आखदा सी भई मैं महापुरख हां। हालेलुया, बाइबल लिखा कौन? शमौन
जड़ा अगे नगर में जादू करके सामरिया के लोगों की करता सी हैरान। वो जादूगरी के नाल उन्हें सारे की किया अपने कंट्रोल, सारे की किया अपने वस विच। कि समझ पा रहे हो? और किन्ने किया पता लगा जो इधर बैठे हो प्रभु दियां बेटियां किन्ने ये हाल की सामरिया के लोगों की कि बोल के दसोगे? एक जादूगर ने उन्हें आप दे नहीं सर आप दे बैठा रहता सिर्फ को जगह थे पर वो तो की सी जादूगर वो तो की सी दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा नाल की कीता उन्हें सारे वस च सारे वस कर लिया फिर बुद्धि नु वस कीता ते सारे लोग समझ रहे सी कि ये मनुख जेड़ा महापुरख है। सारे लोग कोई वडियाई कर रहे, सारे लोग कोई चढ़ावा लेके आ रहा, कोई दान दे रहा, कोई कुछ कर रहा और सारे की मान रहे कि ये कौन है? ये बाइबल में लिखा कि सारे लोग मान रहे सी ये बड़ा पहुंचा होया है, पहुंचा होया है बड़ी दूर तक, यदि पहुंच बड़ी दूर तक है। हो सकता हो दसदा होवे जिदा अक्सर सारे कहते हैं कि दसो साडे बारे भेद लवो कि सानू किन्ने कीता वो दसदा होएगा। उन्हें बुद्धि नूं सारे ने कीता सी कंट्रोल, एक दो बंदियां नूं नहीं समझो पूरा नगर पूरा पिंड सी उहदे कंट्रोल, एक बंदे दे कंट्रोल सारा नगर सारा पिंड एक बंदे ने कंट्रोल किया कि उहदे कोल पवित्र आत्मा सी नहीं जी, शमौन कोलों दुष्ट आत्मा सी। दुष्ट आत्मा भी बंदे को कंट्रोल करते हैं, दिमाग को कंट्रोल करते हैं कि वो सारे लोग कहने सारे ने कहना शुरू किया शमौन जेड़ा है ये बड़ा पहुंचा हुआ है महापुरुष, आम पुरख नहीं महापुरुष, शक्तियां बड़िया होते, चमत्कार बड़े होते, पावर बड़ी है होते, सब कुछ दस देना। पर कौन सी वो तो जादूगर सब लोग कीता सी अपने वास्ते, सब लोग कीता सी अपने कंट्रोल च। सामरिया के नगर एक राज कर रहा सी शमौन जादूगर। पर प्रभु यीशु का धन्यवाद है उस नगर में एक असली संत के पैर पे वो संत फिलिप्पुस सी यीशु मसीह का चेला जिहदी उत्ते पुस्तक खुल चुकी सी, जिहदे उत्ते वचन खुल चुका सी, जिहदे उत्ते प्रगट सी कि पुराने नियम दा यहोवा नवे नियम दा यीशु मसीह है। हालेलुया। हुण ये जो फिलिप्पुस है ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा दे नाल, पवित्र आत्मा की अगवाही दे नाल, पवित्र आत्मा के अधीन इस सामरिया के नगर च गया। तो सामरिया के नगर च की सी दुष्ट आत्मे नाल भरे हुए लोग सब की बुद्धि को कंट्रोल किया हुआ इस जादूगर ने। पर बाइबल च लिखा है, आओ जी 10 आयत पढ़ते हैं। और छोटे तो लैके बड़े ताई सब ओहदे वाल चित ला के आखदे सन कि ये मनुख परमेश्वर की वो शक्ति है जिहड़ी वड्डी कहूंदी है। 11 आयत अते उन्हां ओहदे वाल इस करके चित लाया कि उन्हें बहुत चिर तों जादू करके उन्हां नूं हैरान कर रखिया सी। शमौन ने सारियां नूं हैरान कर रखिया सी। 12 आयत पर जां उन्हें फिलिप्पुस दी प्रतीत कीती जो परमेश्वर दे राज अते यीशु मसीह दे नाम दी खुशखबरी सुनाउंदा सी तां मनुख नाले तीनियां बपतिस्मा लैण लगे। हालेलुया हालेलुया। ये लोग तां
ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਿਆ। जे दुष्ट आत्मा सी ते फिलिप्पुस के अंदर पवित्र आत्मा है, जो ते झूठ का प्रचार सी ते फिलिप्पुस सच्चा प्रचार लेके आया। एक वो आया जिहदे ते पुस्तक खुली है। हालेलुया। पुस्तक खुलने तो बाद अवतार में नहीं रहा। जो लड़ के पुस्तक खुलेगी तुसी खामोश नहीं रहोगे, तुसी हनेरियां थामां ते जाओगे, तुसी उत्थे खुशखबरी का प्रचार करोगे। हालेलुया। और फिलिप्पुस ने वही किया। फिलिप्पुस के द्वारा बड़े अचंभे काम साबित होए। ये तो मैं लोग की सी दुष्ट आत्मा दे चकड़े हुए, लोग दुष्ट आत्मा दे चकड़े हुए से। पर एक अजिहा आया जरा बंधन टूट सकता है, जरा आजाद करा सकता है, जरा छुटकारा दे सकता है। जो शमौन सामरिया के नगर से काम होया कि ये प्रभु आज भी करता है, कि प्रभु आज भी संग्राम करता है, कि प्रभु आज भी छुटकारा देता है, कि यीशु आज भी चमत्कार करता है, कि यीशु आज भी लंगड़े चला देता है, कि आज भी यीशु जिंदगियां बदलता है। हालेलुया। आओ सारे असली अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे इस विश्वास नाल कि वो प्रभु आज भी एक जरूर करेगा। प्रभु आज भी ऐसा ही करेगा, प्रभु हुण भी ऐसा ही करेगा। आओ सब असी अखां बंद करांगे, सिरां नूं यीशु मसीह की हजूरी में झुकाओगे। आओ सारे अपने हाथों को स्वर्ग वल उठाइए।
प्रभु बीमारा में शूला, प्रभु रोगियों में शूला ते चला कर जो तेरे का विचार सुना लाया कि इतिहास की नीति पूरा कर दे पिता, तो तेरे के बंधन तोड़ दे, एक एक मुगल आत्मा से बाहर कर दे पिता, भ्रष्ट आत्मा में जो बाहर कर दे प्रभु, गलत आत्मा में जो बाहर आ जाए, नशे वाले आत्मा जो खाते बाहर आ जाए, प्रभु हरामकारी वाले आत्मा जो बाहर आ जाए, दुनिया में फैशन वाले आत्मा जो बाहर आ जाए, तो तेरे अधीन हो प्रभु, तू काला गधी हुआ, तेरे नाम में उनके महिमा मिले प्रभु, तेरा समर्थी हाथ छूबे, तेरा चंगा करने वाला हाथ छूबे, मेरे पिता को बीमार में छू, मेरे पिता को रोगियों में छू, खुदा हमारे झगड़े में साथ कर दे, मेरे प्रभु मेरे लोग सुबाही वाला, प्रभु ने जगह सुबाहियां खड़ियां हो, पापी गुनहगार तौबा किया जाए, नशे वाले आत्मा जो तेरे बेटियां बेटे बाहर आ जाए, पिता तू मौजूद है, माफ कर दे, तू मौजूद है, जगह दे छुटकारा देने दे। मेरा शरीर पाया जगदा, मेरा जीवन मोर हो गया, मेरा शरीर पाया जगदा, मेरा जीवन मोर हो गया, खुशियां गाँव में ते ठिकाना कोई रहना, खुशियां गाँव में ते ठिकाना कोई रहना, गाँव में ते ठिकाना कोई रहना, गाँव में ते ठिकाना कोई रहना।
ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ रिक्वेस्ट की पूरी प्रार्थना सिस्टर विष्णु देवी पिंड पनियार को सुनने प्रार्थना करनी है। सिस्टर रानी को पिंड पारिया को उन्हें सेहत ठीक नहीं और ब्रदर फरियादे ने ब्रदर जगीरे ने पिंड पहाड़िया तो जिन्होंने प्रार्थना की मांग है जिन्होंने ब्रदर कलकार पिंड खुले चंद तो उन्होंने पशुओं की प्रार्थना करनी है। ब्रदर रमेश पिंड पारिया तो उन्होंने कोई झगड़े की चल रहा है तो उन्होंने क्या कि प्रभु शांति बख्शी असं उन्होंने दुआ करेंगे। ब्रदर साबी पिंड पारिया तो ठीक नहीं है तो घबराहट है डर है उन्हें प्रार्थना मांग की कि मेरी प्रार्थना करना। ब्रदर पिंटू है पिंड पारिया तो जिन्होंने मन का प्रश्न हो चुका है उन्हें प्रार्थना मांग की है। सिस्टर कोहली पिंड पारिया तो उन्होंने घुटनिया की प्रॉब्लम है असं उन्होंने भी दुआ करेंगे। ब्रदर विलियम पिंड पारिया तो उन्होंने सत्य में जो भी प्रॉब्लम है उन्हें प्रार्थना मांग की है। ब्रदर दीपू और संजू असं उन्होंने भी दुआ करेंगे। ब्रदर हैम्स पिंड पुराना कलोनी उन्हें सिर की प्रॉब्लम है असं उन्होंने दुआ करेंगे। सिस्टर किरण पिंड बरनाले उन्होंने पथरी है पथरी दर्द है तो उन्होंने असी जरूर प्रेयर करांगे। सिस्टर सोनिया पिंड पारिया तो उन्होंने भी असी जरूर प्रार्थना करांगे। और सिस्टर मीनू पठानकोट उन्होंने भी प्रार्थना की मांग की है कि उन्हें जो भी शरीर प्रॉब्लम है उन्हें चंगा करें और
दुआ करा करो सब असी जिन्ना सुनेहियां दे विच सारे मिलके दुआ करो सारे अपने हत्थों में स्वर को लावांगे जे तुहाडे भी दिल दे विच तुहाडे भी मन दे विच है कि मेरे लिए दुआ करना मेरे फैमिली लिए दुआ करना तो तुसी अपना हाथ अपने प्रभु को दबा सकते हो मैं जरूर तुहाडे लिए दुआ करूंगा हालेलुया 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 समर्थ पिता प्रभु यीशु मेरे जीवित और जलाने प्रभु तेरी तारीफ है पिता तेरी ही बढ़ियाई है प्रभु तेरी ही महिमा है पिता इन सब सुने ही प्रभु यीशु जिस जगह से जिन्होंने नाम लेंगे पढ़ेंगे प्रभु तू एक एक को जानना है तेरा समर्थी हाथ एक एक को छुए तेरा एक एक तेरा प्रभु की किताब एक एक को चंगा करे तो जीवन में हर एक को हमारे बर्बाद जान मेरे प्रभु यीशु के सिस्टर बीन यीशु के सिर चंगा उस सोने के सिर चंगा कर मेरे प्रभु ओ मेरा काल करना प्रभु सिस्टर के प्रभु इससे मेरे सिर की दर्द याद में जान मेरे प्रभु यीशु मसीह ओ मेरे स्वर्गीय